हेलो। तो इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है, फिर जैसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम के बिगिनिंग में वी बेसिकली डू द प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। एंड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इसीलिए होता है कि हमें प्रायर नॉलेज पता, हमें वो नॉलेज टेस्ट किया जाता है जो हम चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लाइक इन द पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लाइक पीएचडी एंट्रेंस में क्या होगा, पीएचडी करने जा रहे हैं तभी ना एंट्रेंस देंगे। तो पीएचडी से पहले मास्टर्स किया था, टू ग्रेजुएशन और मास्टर्स, अप टू मास्टर्स लेवल तक जितना भी तक नॉलेज है कि नहीं, वो वो जो है कि मास्टर्स लेवल तक का नॉलेज है कि नहीं। अगर मास्टर्स लेवल तक का नॉलेज नहीं हुआ तो पीएचडी कैसे करेंगे? ठीक है, वैसे ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्लास 10th का बोर्ड्स, तो क्लास 9th तक, केजी से 9 तक आया होगा बच्चा, तभी ना क्लास 10th का बोर्ड्स देगा। ठीक है, तो मतलब ये प्रायर देखा जाता है कि अगर 10 का बोर्ड कहेगा, जैसे प्री बोर्ड्स होता था कि बोर्ड्स के पहले कितना प्रिपेयर हुआ है वो पता, मतलब पहले प्रोग्राम के कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी कोर्स के पहले बिगिनिंग में हम लोग प्लेसमेंट एवेल्युएशन करते हैं ताकि पता चले लेवल कैसा है, कहाँ तक हुआ है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में क्या होता है, कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई टॉपिक पढ़ा और मैंने उस टॉपिक का पीवाईक्यूज, उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट किया। मैंने ये नोटिस किया कि कुछ क्वेश्चन बन रहा है, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो जो क्वेश्चन बन रहा है वो तो ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, ये क्यों का सवाल डायग्नोस्टिक करेगा, मतलब प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा, बाहर निकाल लेगा, कारण बाहर निकालेगा कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों नहीं बन रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का काम होता है। कोई भी प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम की जड़ को खोजता है। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन क्या होता है, इसमें ग्रेडिंग नहीं होता है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में। जैसे कि पढ़ाना, फिर टेस्ट लेना, पढ़ाना एंड टेस्ट, टीचिंग एंड टेस्टिंग काइंड ऑफ समथिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, आई देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन एंड आई एम टीचिंग माय स्टूडेंट, okay, and then I am taking a test on that particular topic by asking questions by in the form of quiz, or asking question answers, giving them weekly test or monthly test kind of something, and analyzing the performance of my student, that if I use a lecture method and to deliver the content, the student is understanding through the lecture content, or through demonstration the student is understanding. So in this way the teacher can analyze his own performance, that in which particular in which strategy I should teach the student, which method I should use, the student use, so that this particular student of mine will get more will excel in studies, will get effective results in studies, will perform more better in a more better way. Okay, so this is a way of understanding. In formative evaluation may there is no, it also tries to understand the behavior of the students. Okay, yes, affections of the behavior of the students. Okay, so this informative evaluation there is no grading. Okay, grades are not given but the performance is tested. Summative evaluation is actually the final final form of this examination, because there is no chance in summative evaluation mein what happens, there is no chance for like if whenever you are sitting for this summative evaluation or examination, this is a last examination, term end examination, or this is a final examination, and there is no chance for the next exam, alteration of the results or change in results cannot happen. Like for example, UGC NET examination, this entire preparation process for 6 months or 1 year, this entire process जो है 6 महीने का हम लोग प्रिपेयर करते हैं, 1 साल का प्रिपेयर करते हैं। तो जो प्रिपरेशन करेंगे तो वो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होगा कि प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो ये फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक ये सब होगा। लेकिन समेटिव एवेल्युएशन यूजीसी नेट का फाइनल एग्जामिनेशन हम लोग दे रहे हैं, तो जब एग्ज़ाम दे देंगे तो फिर उसका जो भी रिजल्ट आएगा तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते ना। अगर
सिलेक्ट होंगे नहीं सिलेक्ट होंगे तो उसका जो है हम लोग फिर तुरंत चेंज नहीं कर सकते, फिर नेक्स्ट साइकिल में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये होता है और इसके बेसिस पे ग्रेड्स मिलते हैं, समेटिव एग्जामिनेशन में ग्रेड्स होता है और हाँ रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं और फिर जैसे कि इसका हाँ रिपोर्ट्स कार्ड होता है, ग्रेडिंग होता है, इसके बेसिस पर ही समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है इसके मतलब जो एग्ज़ाम होता है फाइनल एग्ज़ाम, तो उसके समेटिव इवैल्यूएशन में ही वो जो हमारा परफॉर्मेंस होता है उसके बेसिस पर हमें डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे मास्टर जो पीजी कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, उनका जो फाइनल एग्जामिनेशन 2 इयर्स का मास्टर्स होता है, तो फाइनल एग्जामिनेशन जो होता है उसका जैसे एनुअल एग्जामिनेशन मास्टर्स का एक ही साल में तो एक ही बार एग्ज़ाम होता है, तो जो मास्टर्स का फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो समेटिव एवेल्युएशन होगा। ठीक है, तो ये एनुअल वाला एग्जामिनेशन होता है। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स में अपलोड कर रही हूँ और पेपर 1 के सारे यूनिट्स को मैं अपलोड करूँगी। पेपर 2 स्पेसिफिकली इंग्लिश लिटरेचर के लिए है। तो आपको अगर समझ में आ गया हो तो उसके नोट ज़रूर बनाइएगा, तो क्योंकि नोट्स बनाने में क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि हाँ मैंने समझ लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो अब इतना ही तक रखते हैं।